नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम अव्ययी भाव समास के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछले पार्ट में हमने समास का सामान्य परिचय पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। यह वीडियो रीट 2020 टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड, साथ ही नेट, स्लेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा संस्कृत माध्यम में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए भी यह समास का टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको भी ये वीडियो शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों, सबसे पहले अव्ययी भाव समास है, उसके अंतर्गत हमें कुछ सामान्य जानकारी है वो प्राप्त कर लेते हैं। अव्ययी भाव समास होता है उसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। जो प्रथम पद होता है वह इसमें प्रधान होता है और प्रथम पद है वो प्रायः अव्यय होता है। और जब किसी भी पदों में हम समास करते हैं और जो बनने वाला समस्त पद है वह समस्त पद है वो भी अव्यय बन जाता है। अगर उसके शुरू में अव्यय जुड़ गया तो जो समस्त पद होगा वो भी अव्ययी होगा और प्राय वह नपुंसक लिंग में होगा। तो ये 2-3 बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। यानी अव्ययी भाव समास से बना जो शब्द है वो अव्यय होगा और नपुंसक लिंग में होगा। अब देखिए, जो अव्ययी भाव समास है उसका महत्वपूर्ण सूत्र है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सूत्र दिया गया है इसमें, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यदीर्घथा भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनुपूर्व्यम योग पद्ये सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो सूत्र है इसमें प्रथमा विभक्ति निर्दिष्ट शब्द कौन सा है, क्योंकि मैंने जब सामान्य परिचय आपको पढ़ाया था उस समय बताया था पूर्व प्रयोग का नियम। क्योंकि समास है उसमें 2 पद होते हैं, एक प्रथम पद और एक उत्तर पद। उनमें से दोनों में से पूर्व प्रयोग कौन से पद का होगा वो करता है उसके विधायक सूत्र। यानी जो भी समास विधायक सूत्र है उसमें जो प्रथमा विभक्ति को निरूपित करता है उसी शब्द का प्रयोग है वो पूर्व में होता है। तो यहाँ यह सूत्र है, यह समास विधायक सूत्र है। इसमें अव्ययम शब्द है, ये अव्ययम शब्द है वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, यानी इसमें प्रथमा विभक्ति है। तो ये जो अव्यय शब्द होगा उसका ही इस अव्ययी भाव समास में पूर्व प्रयोग होगा। और अब बात करते हैं इस सूत्र की। तो इस सूत्र में 16 शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों से अव्ययी भाव समास होता है। सबसे पहला जो शब्द है वो है विभक्ति, उसके बाद में समीप, समृद्धि, वैरिद्धि, यथा और अभाव, अत्यय, असंपत्ति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात और यथा, आनुपूर्व्यम, योग पद्य, सादृश्य, संपत्ति और साकल्य। ये शब्द हैं 16। अब प्रत्येक शब्द की हम बात करते हैं और उनसे उसके जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों की हम बात करते हैं। तो जब भी आप समास का टॉपिक तैयार करें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो उस शब्द में कौन सा समास है, एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो भी समास है उसमें कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष है या द्विगु है या कर्मधारय है या द्वंद्व है या बहुब्रीहि, इनमें से कौन सा समास है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। साथ ही समास का अगर पता चल गया तो उसका लौकिक विग्रह क्या है, यानी उस शब्द का लौकिक विग्रह क्या होगा ये आपको तैयार करना है। और उसके बाद में अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह है वो परीक्षा में बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान में वह भी होना चाहिए।
इस तरह से ये 2-3 बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। लौकिक विग्रह दिया हुआ है तो उसका समस्त पद क्या बनेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, समस्त पद। ये 4 बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए समास पढ़ते समय। यानी जो भी उदाहरण दिया गया है उसमें समास कौन सा है, उसका लौकिक विग्रह क्या होगा, अलौकिक विग्रह क्या होगा, और अगर लौकिक विग्रह दिया गया है तो उसका समस्त पद क्या होगा। ये इस दृष्टि से आपको अपना जो समास वाला टॉपिक है वो तैयार करना है। अब देखिए इस सूत्र में सबसे पहले आया था विभक्ति। अब विभक्ति शब्द को लेकर के हम उदाहरणों की चर्चा करते हैं। तो उदाहरण है सबसे पहले अधिहरि, प्रसिद्ध उदाहरण है ये, ज्यादातर परीक्षाओं में ज्यों का त्यों पूछ लिया जाता है कि अधिहरि शब्द है उसमें किस अर्थ में, यह है अर्थ है। 16 अर्थ दिए गए हैं, उनमें से कोई से भी 2-4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। उन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन विभक्ति भी मिलेगा, वो विभक्ति वाला आपको सही करना है। तो अधिहरि शब्द है उसका सबसे पहले हम करते हैं लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह, तो लौकिक विग्रह होगा इसका हरौ इति, हरौ इति, ये इसका लौकिक विग्रह है। और अब करते हैं इसका अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह होगा इसका हरऊ है उसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन है तो होगा हरि प्लस गी, गी और सुप, ये सप्तमी विभक्ति के स्वादि प्रत्यय होते हैं। और उसके बाद में होगा अधि, अधि इसमें उपसर्ग है। अब उपसर्ग है तो उपसर्ग है वो अव्यय होते हैं, तो अब इस अधि का प्रयोग पहले होगा हरि गी अधि। और जब इसमें स्वादि प्रत्यय आदि का लोप करके जब समास हम बनाएंगे, समस्त पद बनाएंगे, तो ये अधि है उसका पूर्व प्रयोग होगा। तो ये हो गया पहला उदाहरण। इसके बाद में और भी उदाहरण है, जैसे अधि गोपम बनेगा, अधि गोपम, अधि गोपम शब्द है उसका लौकिक विग्रह होगा गोपी इति, और अलौकिक विग्रह करेंगे तो गोपा गी अधि हो जाएगा। अब करते हैं हम दूसरे अर्थ की बात है समीप, और समीप के लिए उप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण है कृष्णम, कृष्ण से समीपम। सबसे पहले हम शब्द की बात करते हैं तो शब्द है उपकृष्णम, उप कृष्णम, इसका लौकिक विग्रह होगा कृष्ण से समीपम, कृष्ण से समीपम। और अलौकिक विग्रह होगा कृष्ण गस, षष्ठी विभक्ति है तो षष्ठी विभक्ति में गस होगा, कृष्ण गस और उप, कृष्ण गस प्लस उप, यह इसका अलौकिक विग्रह। और जब स्वादि प्रत्यय का लोप करके समस्त पद बनेगा तो वो होगा उपकृष्णम। अब इसके बाद में तीसरा है समृद्धि, और समृद्धि के अर्थ में सु प्रत्यय है उसका प्रयोग किया जाएगा। इन अर्थ हैं उनके कई भी उदाहरण आपको और मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा उदाहरण हैं वो आपको तैयार करने हैं, उनका लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह और समस्त पद ये आपको तैयार करने हैं। अगर मैं सारे उदाहरणों को लेकर के चलूंगा तो वीडियो है वो काफी लंबा हो जाएगा। मैं एक एक अर्थ को बताने के लिए केवल एक एक उदाहरण है वो आपको यहाँ बता रहा हूँ। समृद्धि है उसमें सु प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, और इसके लिए एक उदाहरण है सुमद्रम, सुमद्रम, और इसका लौकिक विग्रह होगा मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि। और अलौकिक होगा इसका मद्रे आम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है तो हो जाएगा मद्रे आम और शु, और स्वादि प्रत्ययों का लोप करके जब समस्त पद बनेगा तो वो होगा सुमद्रम। तो यह हो जाएगा आपका समृद्धि अर्थ में। अब इसके बाद में वेरिद्धि, इसके लिए दुर उपसर्ग है उसका प्रयोग किया जाता है। दुर यवनम इसका उदाहरण होगा, दुर यवनम। तो यवना नाम वेरिद्धि, यह इसका लौकिक विग्रह होगा। और अलौकिक विग्रह होगा यवन आम दूर, यह इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अब इसके बाद में पांचवा अर्थ है अभाव।
और अभाव के लिए हम निर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। और इसका उदाहरण है निर्मक्षिकम। ये ज्यादातर उदाहरण है वही यही पूछ लिए जाते हैं, जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। लगभग परीक्षाओं में ये उदाहरण है वो ज्यों के त्यों आ जाते हैं, निर्मक्षिकम। और इसका लौकिक विग्रह होगा मक्षी का नाम अभाव है, मक्षी का नाम अभाव है। और अभाव के लिए हम निर उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो मक्षी का आम और अभाव के लिए निर, यह हो जाएगा मक्षी का आम निर, बनेगा निर्मक्षिकम। इसी तरह से जना नाम अभाव है, निर्जनम बन जाएगा, विघ्न नाम अभाव है, निर्विघ्नम बन जाएगा। और प्रत्युहा नाम अभाव है, निष्प्रत्युहम बनेगा। अब देखिए इसके बाद में आता है छठा अर्थ है, और छठा अर्थ है अत्यय। अत्यय के लिए हम अति उपसर्ग है उसका प्रयोग करेंगे, अति उपसर्ग। और इसके लिए उदाहरण है अति हिमम, प्रसिद्ध उदाहरण है अति हिमम, ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसका हम लौकिक विग्रह है जब करेंगे तो होगा हिमस्य अत्ययम, हिमस्य अत्यय, अत्यय। और अत्यय के लिए हम अति उपसर्ग है उसका प्रयोग करेंगे। लौकिक विग्रह होगा इसका हिम है, और षष्ठी विभक्ति का एक वचन है इसलिए गस है, और अति ये इसका लौकिक विग्रह होगा। अति हिमम, हिमस्य अत्यय, हिम गस अति, ये इसका लौकिक विग्रह होगा। अब इसके बाद में सातवें अर्थ की हम बात करते हैं, तो सातवां अर्थ है असंप्रति। असंप्रति, असंप्रति है उसका अर्थ होता है असमायोजित। और इसके लिए उदाहरण है, इसके लिए भी हम अति जो उपसर्ग है उसका प्रयोग करेंगे, और इसका होगा अति निद्रम, अति निद्रम, यह इसका एक उदाहरण है। तो निद्रा संप्रति न युज्यते, यह इसका लौकिक विग्रह होगा। निद्रा संप्रति, संप्रति न युज्यते, निद्रा संप्रति न युज्यते। और इसका अलौकिक विग्रह होगा निद्रा गश, षष्ठी विभक्ति है, निद्रा गश और अति। और जब समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा अति निद्रम। निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा गश अति, अति निद्रम। और इसी तरह से अति हासम है, वो भी एक उदाहरण बनता है, अति हासम। हास्यम संप्रति न युज्यते, हास्यम संप्रति न युज्यते, हास्य गस अति, ये इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। इसके बाद में आठवें अर्थ की हम बात करें तो वो है शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव यानी प्रकाशित होना इसका अर्थ है। और इसके लिए उदाहरण है अति हरि, और लौकिक विग्रह होगा हरिंगस इति। और जब स्वादि प्रत्ययों का लोप आदि करके बनाएंगे तो बनेगा इति हरि। अब इसके बाद में नौवें अर्थ की हम बात करते हैं। नौवां अर्थ आपके सूत्र में दिया गया, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वैर इत्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात। इसके बाद में आएगा पश्चात, नौवां शब्द है पश्चात। और पश्चात शब्द है उसके लिए हम अनु उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। इसके लिए अर्थ होता है इसका पीछे। उदाहरण होगा इसका अनु विष्णु, अनु विष्णु, अनु विष्णु इसका एक उदाहरण है। और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो वो होगा विष्णु पश्चात, यानी विष्णु के पीछे, विष्णु पश्चात, विष्णु पश्चात, विष्णु के पीछे। और इसका लौकिक अलौकिक विग्रह होगा विष्णु गस, विष्णु गस अनु, अनु उपसर्ग लगेगा। तो पश्चात अर्थ में आपको अनु शब्द है, अनु उपसर्ग है उसका प्रयोग करना है। इसके बाद में 10वां अर्थ है यथा।
और यथा है उसके 4 अर्थ होते हैं और उनमें सबसे पहला है योग्यता। इस यथा शब्द का पहला अर्थ हमें लेना है योग्यता और इसके लिए उदाहरण होगा अनुरूपम। इसका लौकिक विग्रह होगा रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम। ज्यादातर आपको समस्त पद और उनके लौकिक विग्रह हैं वो ही याद करने हैं, अलौकिक विग्रह इतना खास नहीं है। अनुरूपम रूपस्य योग्यम और रूपस्य योग्यम आ जाए तो उसका शब्द बनेगा अनुरूपम। यह हो गया इसका योग्यता का। यथा का ही क्या है, दूसरा अर्थ है विप्सा। विप्सा अर्थ में उदाहरण दिया गया है अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम और एकम एकम प्रति प्रत्येकम। ये दो हैं वो इस विप्सा अर्थ के हैं। और तीसरा है पदार्थानति वृत्ति। पदार्थानति वृत्ति ये इसका तीसरा उदाहरण है, यथा का तीसरा अर्थ है और इसका उदाहरण है यथाशक्ति। इंपॉर्टेंट है यथाशक्ति। इसका विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति। और इसके बाद में एक यथा का चौथा अर्थ और होता है। इस पदार्थानति वृत्ति में यथामति, यथारुचि, यथाविधि ये भी इसके उदाहरण हैं। और इसका चौथा अर्थ है सादृश्य। तो इसमें उदाहरण है इसका सहहरि। सहहरि और इसका विग्रह करेंगे सहहरि का तो होगा हरे सादृश्यम। अब इसके बाद में देखिए 11वां अर्थ है अनुपूर्वे। अनुपूर्वे, अनुपूर्वे का मतलब क्रम। अनुपूर्वम और अनुपूर्वम का अर्थ होता है क्रम। जैसे अनुज्येष्ठम एक उदाहरण है अनुज्येष्ठम। अनुज्येष्ठम का जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो होगा ज्येष्ठ से अनुपूर्वेण। यह हो गया इसका लौकिक विग्रह। अब इसी तरह से अनुकनिष्ठम तो इसका हो जाए कनिष्ठ से अनुपूर्वेण, अनुदीर्घम दीर्घ से अनुपूर्वेण और अनुवृद्धम वृद्ध से अनुपूर्वेण। अब इसके बाद में 12वां अर्थ है योग पद्य। योग पद्य और योग पद्य का अर्थ होता है एक साथ होना। एक साथ है होना, यह इसका अर्थ हो गया। और इसका उदाहरण है सचक्रम। सचक्रम ये इसका उदाहरण है। और चक्रेण युगपत, युगपत का मतलब जोड़ा यानी साथ में। चक्रम है वो इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अब इसके बाद में 13वां अर्थ है योग पद्य सादृश्य। जैसे इसका उदाहरण है स सखी। स सखी और इस स सखी का जब लौकिक विग्रह करेंगे तो वो होगा सदृश है सख्या। सदृश है सख्या। अब इसके बाद में 14वां अर्थ दिया गया है संपत्ति। संपत्ति इसके लिए उदाहरण है सछत्रम। छत्राणाम संपत्ति। लौकिक विग्रह होगा इसका छत्राणाम संपत्ति। अब इसके बाद में 15वां अर्थ है साकल्य। साकल्य का मतलब संपूर्ण, निखिलम। साकल्य संपूर्ण, संपूर्ण। और इसके लिए उदाहरण है सतृणम। सतृणम का जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो होगा तृणम अपि अपरित्यज्य। तृणम अपि अपरित्यज्य या न परित्यज्य, दोनों इसके सही हैं। न को हटा करके ए जोड़ सकते हैं या न परित्यज्य, एक ही बात है। इसी तरह से इसका एक उदाहरण और ले सकते हैं आप ससिक्तम। सिक्ताम अपि अपरित्यज्य। सिक्ता यानी मिट्टी का कण, उसको मत छोड़िए। इसके बाद में 16 है अंतवचन। और अंतवचन का अर्थ होता है पर्यंत यानी तक। तो जैसे हो गया स तद्धितम, इसका उदाहरण है स तद्धितम। और इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो तद्धिते पर्यंत यानी तद्धिते तक। तद्धिते पर्यंतम स तद्धितम,
ये इसका उदाहरण हो गया। इसी तरह से समास पर्यंतम स समासम, समास हम पढ़ रहे हैं तो ये आ गया कि स समासम, तो इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो आ जाएगा समास पर्यंतम, यानी समास तक। तो ये थे इस सूत्र के 16 अर्थ और उन 16 अर्थों के जो उदाहरण हैं वो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। ज़्यादातर परीक्षाओं में इन्हीं 16 अर्थों में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको एक लौकिक विग्रह और एक समस्त पद है और इसके साथ में ही ये किस अर्थ में हुआ है वो भी आपको ध्यान रखना है और किस अर्थ में यह उदाहरण दिया हुआ है। ये अर्थ है 16 में से कौन से उदाहरण, कौन से अर्थ का ये उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में ज़्यादातर अव्ययी भाव समास से जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो इसी से पूछ लिया जाता है। इसके अलावा एक दो बिंदु और हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक आता है यावत श्लोकम, ये एक उदाहरण है, बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसका लौकिक विग्रह होता है यावंत है श्लोका, यावंत है श्लोका, ये इसका लौकिक विग्रह है। इसमें कोई ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है, केवल इसका लौकिक विग्रह है और समस्त पद है वो आपको ध्यान में रखना है। इसमें अवधारणा या परिणाम को निश्चित करने के अर्थ में यावत है जो शब्द है वो अव्यय है और उसका जो समर्थ सुबंत है उसके साथ में समास होता है। वो अगर सूत्र की बात करें तो इसके लिए सूत्र है यावदावधारणे, यावदा अवधारणे, ये एक सूत्र है, उसके द्वारा इसमें अव्ययी भाव समास होता है। उसके बाद में एक सूत्र और है सुप्रतिना मात्रार्थे, सुप्रतिना मात्रार्थे, मात्रा अर्थ में है सुबंत पद का प्रति के साथ में समास होता है। जैसे इसके लिए है सुपस्से लेसय, सुपस्से लेसय है, यह लौकिक विग्रह है और इसका जब समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा सूप प्रति, सूप प्रति, इसका मतलब होता है थोड़ा सा सूप। तो यानी सुप प्रतिना मात्रार्थे, मात्रा अर्थ में सुबंत पद का प्रति के साथ में समास होता है। यहाँ सूत्र में सूप में प्रथम विभक्ति हुई है, जो सूप शब्द है ना सुप से सुप प्रतिना, यहाँ सुप पद है उसमें प्रथम विभक्ति हुई है, इसलिए जब आप इसका समस्त पद बनाएंगे तो सूप शब्द है उसका पूर्व प्रयोग होगा। और यहाँ जो यावदावधारणे है ना उसमें भी यावत शब्द है उसमें प्रथम विभक्ति हुई है, इसलिए यावत शब्द का इसमें पूर्व प्रयोग होगा जब आप समस्त पद बनाएंगे। इसी जो सूत्र है उसके और है उदाहरण साकस से लेसय है, साक प्रति बनेगा उसका, यानी थोड़ा सा साक। अब इसके बाद में एक सूत्र और है पारे मध्य षष्ठ्याम वा, पारे मध्य षष्ठ्या वा, यानी पारे और मध्य ये जो अवयव है उनका षष्ठ्यंत शब्द के साथ में, यानी जिसमें षष्ठी विभक्ति हो उस शब्द के साथ में समास होता है विकल्प से। वा का मतलब है यहाँ विकल्प से, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो, यानी विकल्प है। तो मैंने बताया था प्राय, प्राय शब्द का प्रयोग बताया था कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी किसी अर्थ में होता है और किसी अर्थ में नहीं होता है। तो पारे मध्य है उसका षष्ठी विभक्ति अंत वाले जो शब्द होते हैं उनके साथ में विकल्प से समास होता है। और इसके लिए उदाहरण है गंगायाम, गंगाया पारे, गंगाया पारे, और इसका जब समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा पारे गंगम, ये एक अव्यय शब्द हो जाएगा पारे गंगम, गंगाया पारे। इसी तरह से यमुनाया पारे, यमुनाया पारे, तो ये बनेगा पारे यमुनम, पारे यमुनम, यह हो जाएगा। और अगर विकल्प से हम बनाएंगे तो यमुनाया पारे बनेगा, इसका गंगाया पारे बनेगा। जैसे जैसे ये विग्रह दिए गए हैं वैसा का वैसा ही शब्द बन जाएगा अगर ये पारे मध्य षष्ठ्यावा शब्द सूत्र हम इसमें नहीं लगाए तो। अब इसके बाद में संख्या वंशेन, ये एक सूत्र है संख्या वंशेन। यहाँ संख्या शब्द है तो संख्या शब्द का पूर्व प्रयोग होगा, इसके द्वारा भी अव्ययी भाव समास होता है।
और कब होता है ये? वंशवाची जो शब्द होते हैं उनके साथ में होता है। इसके लिए उदाहरण है द्वौ मुनि। द्वौ मुनि ये इसका लौकिक विग्रह है, द्वौ मुनि। और जब इसका इस सूत्र के माध्यम से अव्ययीभाव समास करेंगे तो बनेगा द्विमुनि। द्विमुनि ये रूप बनेगा इसका। इसी तरह से त्रयः मुनि। और ये जो वंश शब्द है उससे दो अर्थ होते हैं, एक तो जन्म से कोई वंश में हम उत्पन्न हुए हैं तो एक अर्थ तो वो होता है, और एक होता है गुरु परंपरा में, गुरु परंपरा। तो ये जो पहला है वो तो है जन्म से, यानी दो मुनि, यानी ये मुनि वंश में जिन्होंने जन्म लिया हो वो होते हैं द्विमुनि। और इसके बाद में एक है त्रयः मुनि। त्रयः मुनि जो ये व्याकरण की दृष्टि में जो त्रिमुनि हैं उनके लिए ये आया है, तो ये गुरु परंपरा के अंतर्गत आता है। व्याकरण के जो त्रिमुनि हैं और इनका जब हम समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा त्रिमुनि। और ये भी विकल्प से होते हैं, और अगर इनमें समास नहीं हो तो दो मुनि का दो मुनि रहेगा और त्रिमुनि का त्रयः मुनि है ही रहेगा। तो ये हो गए एक। और इसके बाद में आता है एक सूत्र इंपॉर्टेंट है ये भी, नदीभिश्च। नदीभिश्च, नदी भी सह संख्या समस्य, संख्यावाची शब्दों का नदी विशेष को बताने वाले शब्दों के साथ भी समाहार अर्थ में समास होता है। जैसे द्वयो यमुनयो समाहारे, द्वयो यमुनयो समाहारे, यानी दो यमुनाओं का समूह है। समाहार का मतलब समूह है, एक जगह आकर के मिलना, और वो बनता है द्वियमुनम। ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है क्योंकि अभ्यर्थी होता है वो द्वि यानी संख्यावाची शब्द देखते ही इसमें कौन सा समास कर देता है? द्विगु समास। और जबकि है कौन सा इसमें? अव्ययीभाव समास है। तो ये जो ऐसे अपवाद वाले उदाहरण हैं उनको आपको बड़ी सावधानी पूर्वक पढ़ना है और इनको समझना है। तो द्वियमुनम है वो नदीभिश्च सूत्र के द्वारा इसमें अव्ययीभाव समास हुआ है। इसी तरह से एक उदाहरण की बात और करें हम तो वो है सप्ता नाम गंगा नाम समाहारे। गंगा नाम समाहारे यानी 7 गंगाओं का समूह है, वो बनता है सप्त गंगम। सप्त गंगम यह भी अव्ययीभाव समास का ही उदाहरण है। इसी तरह से पंचा नाम नदा नाम समाहारे पंचनदम, सप्ता नाम गोदावरी नाम समाहारे सप्त गोदावरम। तो ये था आपका अव्ययीभाव समास, जिसमें महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर और समास को इसी वीडियो में शामिल करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और यदि आपके किसी तरह की कोई और शंका है या और कोई आपका कोई प्रश्न है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, यथासंभव उसका समाधान आपको दिया जाएगा। यह वीडियो अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले समास को समझने के लिए। तब तक SLT Tech एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।